12.1 में क्वेश्चन नंबर 16, चलो देख लेते हैं। ABC is a right angle triangle at B. ABC is right angle triangle at B. अच्छा, BCA पहले नेमिंग कर लेते हैं। अब क्या है, BCA इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAC। ये अगर x है तो ये वाला नहीं, ये वाला अगर x है तो ये वाला हमारा 2x होगा, है ना। प्रूव दैट AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। यस सर। चलो, तो एंगल कितना हो गया हमारा, x प्लस 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 30 डिग्री एंड मतलब एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया। हाँ, तो इसको और क्या कर सकते हैं, या इसको ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से ही ज्यादा इजी पड़ेगा, साइन थीटा वगैरह करके। अगर बोलोगे तो हम आगे इसमें और कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसको कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे मैं बता रहा हूँ सर। पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला बता दो। ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्योंकि हमको क्या करना है, AC और BC चाहिए, AC BC। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू, साइन A के अपोजिट क्या है, BC अपॉन AC, हो गया ना। यस सर। BC अपॉन AC, ठीक है। तो BC अपॉन AC इक्वल टू क्या बना, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, मतलब ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू AC। इससे प्रूव, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कुछ कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मुझे नया डायग्राम बनाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री से आसान पड़ा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से आसान है, कंस्ट्रक्शन से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रुको, मुझे थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। सर इसमें तो यही फॉर्मूला है ट्रायंगल में सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे और इतना तो तुम लोग वैसे भी पढ़ चुके हो, ऐसा तो नहीं कि ये सब नहीं पढ़े हो। यस सर। ये 90 है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। ये वाला तो 60 था, ये वाला 30 है, ये भी 30 मैंने बना दिया। ठीक है, मतलब मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एंगल AB के विथ रिस्पेक्ट टू मैंने 30 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मतलब AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड AB इज आल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये 30 ये 30, तो टोटल कितना बन गया, 60। ये भी बन गया 60, ये भी बन गया 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। हाँ बिल्कुल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया हमारा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, हमको क्या देखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा हमारे पास इन, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, रुक जाओ सर। ऐसे लिख सकते हैं DB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ADC, construct triangle ADC, construct triangle ADC such that, construct triangle ADC such that क्या बनेगा हमारा,
एंगल BAD, एंगल BAD, और इसका क्या हो रहा है? एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। BAD और BAC दोनों सेम हो गया। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC विल बी, सारे तेरी कस्ती हवा आवे धोरे मेरे तल से। और इससे जरा अपना वीडियो जरा एक बार ऑन करो। सर ये किसी लड़के की आवाज लग ये रही है। लड़के की गौरी- आवाज, लड़के की आवाज। ये गौरी सा नहीं है। ये गौरीसा सर ये नहीं है, वही है शायद से जो आयुष के नाम से है था। इसको मैंने रिमूव कर दिया है। लगी तो रहा एक फिजिक्स मीटिंग में भी आया था। सर ये फिजिक्स में भी आया था, कोरोना वायरस नाम से। तो सर को धमकी दे रहा था कोरोना। ट्रायंगल ABC विल बी इक्विलेटरल। एक्चुअली मैंने रीनेम का ऑप्शन मैंने हटा के रखा है ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। ये लोग अपने आप को रीनेम तो कर नहीं पाते हैं। ट्रायंगल ABC विल बी इक्विलेटरल, ठीक है। ट्रायंगल ABC विल बी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होने पे क्या हो गया? AD इक्वल टू AC इक्वल टू DC। DC का मतलब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ BC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये Yes, दोनों sir. तो सेम ही हो गया ना हमारा। अगर तुम वैसे भी अगर सर, करके ऐसे ले देखोगे सकते तो सर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मतलब क्या बन गया? यस सर। AC इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस ऑफ BC। है? यस सर। AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है। हो गया सेम पैटर्न, ठीक है। और बताओ Yes, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था? सर ये ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा? अभी तो बताया पहला पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट मेथड तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ही बताया, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में, नोट कर लो। और वैसे हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगले इसमें आ जाते हैं हम। इधर वाले में 12.2 में तो कोई डाउट नहीं है, कर लिए तुम लोगों ने 12.2 में? यस सर। यस सर कर लिए। चलो 12.3 में हम आ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। इन two right triangles, one side and an acute angle of one are equal to corresponding side and angle of the other। ये तो क्या है, इसमें तो सीधा सीधा हो जाएगा, है ना। एक का वन साइड और एक्यूट एंगल, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल है तो ऐसे ऐसे हो गया ना, RHS हो जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे, एक्यूट एंगल दे रखे तो ए से एक एंगल हुआ। ऐसे होगा। चलो बता रहा हूँ, चलो देख लो एक बार। अरे एक तो राइट एंगल दिया है ना, वो तो राइट एंगल तो इक्वल होंगे ही। यस डायग्राम बना के देखो तो ज्यादा इजी हो जाता है। A B C D E F। अब यहाँ पे क्या दिया है? इन टू राइट ट्रायंगल वन साइड एंड एक्यूट एंगल, मतलब ए बी इक्वल टू तुमको DE दिया हुआ, और एक एक्यूट एंगल जो है ये भी तुम्हारा इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल हमारा इक्वल है। तो अगर यहाँ गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू DE
angle C equal to angle F, it implies that angle A equal to angle D हो जाएगा ना। देखो एक तो 90 है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो गया, ठीक है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसको इक्वेशन 1 लिया, फ्रॉम 1 हो गया ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंड ए बी इक्वल टू डीई, दिस इज गिवन क्योंकि एक साइड गिवन है। So it implies that triangle ABC congruent to triangle DEF by SAS congruency, ठीक है। सर ये By ऐसे नहीं होगा। SAS congruency both triangles are congruent to each other, ठीक है। सर ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि दो ऐसे भी एंगल है हो और एक सकता है साइड है। सर। हाँ बोलो मोहित। सर एएस से भी हो सकता है ये सर, 90-90 ये दोनों तो इक्वल रहेंगे, हाँ सीएफ ए इक्वल है एस और सर ए बी बिल्कुल और सही है। सर ये ऐसे ही है। ए एस हो सकता है, ऐसे ए एस ए से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से जिससे करना चाहो उससे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। अच्छा एक काम और कर लेना, जो स्टूडेंट्स का मान लो जैसे शुरुआत में जिन्होंने अटेंड नहीं किया हुआ है तो वो एक काम करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ देख लेना, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, कई बार कंफ्यूजन रह जाता है, तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी हो जाएगी, ठीक है। कुलदीप गुज्जर को यह क्या, यस सर, सर एक बार रेफरेंस पहले स्टार भी आया में था। है। सर ये उस दिन रेफरेंस वाला ही स्टार है। में न्यू स्टूडेंट है। अच्छा न्यूज। यस सर, रेफरेंस स्टार में। अभी तो क्या है, इतने सब लोग गड़बड़ी कर रखे हैं सर, कुछ पता ही नहीं चलता है कौन क्या गड़बड़ है सर। चलो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। अब हमको कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो वैसे भी पेपर हो चुका है, फिर अगले पेपर का उस समय फिर देखेंगे, उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके एक बार और रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। अगला क्या 5 अक्टूबर को है ना शायद पेपर। If the bisector Yes, of sir. the exterior vertical Yes. angle of a triangle be parallel to the base, ठीक है। Exterior vertical angle of triangle be parallel to the base. Prove that triangle is isosceles. ए बी सी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, ये हो गया डी। सो गिवन क्या है, इसको लिखो ई। गिवन है AD is bisector of angle CAE, हो गया। AD is bisector of angle CAE, हो गया। नेक्स्ट तो ये हो गया AD parallel to BC, this is also given, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो सिंस AD parallel to BC, it implies that angle 1 equal to angle 3, alternate interior angles, हो गया। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। आई बात समझ में। Angle 2 is equal to Also, angle 4 corresponding. Angle 2 Angle 2 equal equal to angle 4. Angle 4 corresponding angles, ठीक है। They are the Angle 2 equal to angle 1. हाँ हिमांशु क्या बोल रहा है बेटा। Angle 2 equal to angle 1.
and angle 1 equal to angle 2. This is given. Equation 1, equation 2, equation 3. From 1, 2 and 3 we get क्या बना? Angle 4 equal to angle 3. मतलब triangle ABC is isosceles. Isosceles. ठीक है? सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। हाँ बोलो क्या हो गया? नो सर। नहीं, ठीक है। तो जिनको नोट करना है नोट करते रहे, साइड में हमारा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से तो एक्सप्लेन नहीं करना ना? No sir. नो सर। चलो ठीक है। अब ये आइसोसेलेस वाला भी है, ये इसको कर लेना, ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल कैलकुलेट द एंगल्स। ये तो आसान है, ठीक है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इसको कैसे प्रूव करोगे? तीनों साइड्स इक्वल है ना? 3x is equal to 180. चलो तीनों साइड्स इक्वल है। रुको अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ठीक है, ये हमारा है। ए बी सी, ठीक है। मतलब गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। इट इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू Yes, sir. ए सी इक्वल टू बी सी। टू प्रूव angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। बोलो क्या करोगे? कैसे कर सकते हैं इसको? Angle opposite two sides are equal. Yes sir, equal sides के opposite वाले angle भी same होंगे। Since AB equal to AC, it implies that angle B equal to angle C, angle opposite two sides. उसी तरीके से AC equal to BC, it implies that angle A equal to angle B. ठीक है? सर तीनों साइड इक्वल, सर हाँ, तीनों बोलो। साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बेटा लेकिन एक लाइन तुमको वैसे उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो तो होगा ही, ऑब्वियस है। और ये भी ऑब्वियस है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। बट अगर प्रूव कर रहा है ना तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है लिखने का तो सर, एक डायरेक्ट ट्रिक और कर सकते हैं। है ना। थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखोगे तो थोड़ा ठीक सर है। एक मेथड और है हाँ बोलो। सर। ये जो सर इसका ट्रायंगल है, हाँ मोहित सर बोलो। ट्रायंगल का सेंटर है ना, तो सर ये ए बी और सी के बाइसेक्टर उस पे ज्वाइन करके सर 120 के एंगल्स बनाएंगे तीनों। और सर अगर सर्कल में इसको लें तो सर उन बेटा सबका सुनो, हाफ हो सुनो। जाएगा 60-60। देखो देखो क्या है, सर्कल वगैरह का कंसेप्ट से इसको अभी फिलहाल नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है और सर्कल इसके Okay, बाद sir. का टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो अब ओके कुछ सर। नहीं हो पाता तो इमरजेंसी केसेस में हम कर लेते हैं, बट जो जनरल जो हमारा लेवल 1 क्वेश्चन है उस पे हम ज्यादा दूसरे कंसेप्ट का यूज करके नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेथड तुम्हारा गलत है, मेथड तुम्हारा सही है, बट उस मेथड से इसको नहीं करना, ठीक है। मेथड तुम्हारा बिल्कुल सही है क्योंकि वो 120 डिग्री बनेगा, बिल्कुल सही बात है, बट इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद फिर एक लाइन और लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60, ठीक है।
ये हो जाएगा। इसमें आओ चलो क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। एक दो क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ दूंगा, ठीक है, वो तुम लोग के लिए रहेगा, तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, PQR is a triangle in which PQ equal to PR. S is any point on the side PQ. ठीक है, सर आज 12.3 और 12.4 करनी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। एंड इसके बाद के ये सर आपका चेकअप हो गया? क्या? हाँ हो गया, रिपोर्ट कल आएगी। परसों नहीं हो पाया था, इसलिए अब कल फिर से जाना पड़ेगा मुझे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, PQR is a triangle in which PQ equal to PR. S is any point on the side PQ. Through S, a line is drawn parallel to QR intersecting PR at T. बहुत लंबी कहानी है इसकी, ठीक है, तो मतलब डायग्राम बनाते जाते हैं फिर देखते जाते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास दिया हुआ है PQR is a triangle, PQ equal to PR. Intersecting PR at T. चलो ऐसा कर लो, PQR, PQ और PR दोनों सेम दिए। S is any point on the side PQ. PQ के ऊपर में कहीं पे S पॉइंट है। Through S, a line is drawn parallel to QR. QR intersecting PR at T, मतलब वो अंदर में ही रहेगा। ये अंदर ही रख लो। ये हो गया S, ये हो गया T, ये पैरेलल दिया, ठीक है। प्रूव दैट PS इक्वल टू PT, ठीक है, तुमने प्रूव करना है PS इक्वल टू PT। होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। अरे बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल बिल्कुल आसान टाइप है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब पहले क्या है, गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, corresponding angles. Angle 3 equal to angle 4, they are also corresponding since ST parallel to QR. yeah. तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 and 3 we get क्या बन गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। इट इंप्लाइज दैट PS इक्वल टू P। हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इधर Yes, के ये sir. नीचे के 4 क्वेश्चन इसको मैं Yes, छोड़ sir. दे रहा हूँ, इधर के भी एक आध क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, वो तुम लोग ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा तो कल मेरे से पूछना, ठीक है। हम इसके आगे अगले एक्सरसाइज में जा रहे हैं, ठीक है। जब लाइन से कितने क्वेश्चन कराऊं, थोड़े बहुत तो तुम लोग के लिए भी रखना चाहिए। Yes, sir. चलो आ जाओ 12.5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। AD परपेंडिकुलर टू CD, CB परपेंडिकुलर टू CD, AQ इक्वल टू BP है और DP, हाँ DP इक्वल टू CQ है। सर ये RHS से हो जाएगा। हाँ Yes, sir. RHS. EQ, हाँ RHS
राइट एंगल है, DQ और CP दोनों सेम हो जाएंगे। सर ऐसे कर लेंगे, एक तो- DP प्लस PQ इज इक्वल्स टू PQ प्लस QC। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है DP इक्वल टू CQ, बीच में ऐड कर दो PQ, तो DP प्लस PQ इक्वल टू PQ प्लस CQ, तो हमारे पास बन गया DQ इक्वल टू CP। इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सर RHS से हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADQ या AQD एंड ट्रायंगल BPC, AQ तो 12.4 नहीं है क्या? 12.4 में एक ही क्वेश्चन था इसलिए उसको छोड़ दिया, आसानी क्वेश्चन था इसलिए उसको मैंने पिक भी उसकी नहीं लिया। तुम लोग डायरेक्ट 12.5 करोगे आज, ठीक है, मतलब 12.3 एंड 12.5। चलो अभी देखो इसको जरा, AQ BP के इक्वल है, AQ BP के इक्वल है, एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, DQ equal to CP, therefore triangle AQD congruence to triangle BPC। सर पर मेरी बुक में RHS एक मिनट रुक जाओ, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल DAQ इक्वल टू एंगल CBP बाय CPC। हाँ बोलो चित्रेश, क्या बोल रहे हो? बोलो चित्रेश, क्या बोल रहे हो? सर मेरी बुक में तो सर एक्सरसाइज 10 ये जो चैप्टर है ना सर 12.3 में तो सर पूरे 10 क्वेश्चन है, 12.4 में शायद। बेटा तुम्हारी बुक फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ी पुरानी है, मेरा बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, इसी साल का है, तो इसलिए थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम अगले इसमें, नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स तो कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना तुम लोग। ठीक है, हम आ जाते हैं लेवल 2 में, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जितना हो सकता है हमसे, और बाकी तुम लोग करोगे। ठीक है, डाउट होने पे डाउट्स को मैं कर ले लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ स्क्वायर। तो पहले तो मैं स्क्वायर बनाऊं, तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर 7 तब तक देखो। ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेन पेपर पे बनाना हो तो फटाफट हो जाता है। ABCD हो गया। अब क्या दे रहा है, X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। AD के ऊपर में X है, ये यहां पे लिखा X, क्या दिया है AX इक्वल टू BY, BY इक्वल टू AY इक्वल टू BX, यहाँ है X, ABCD, ये हो गया Y। क्या करना है, BY इक्वल टू AX प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, BX को ज्वाइन किया और AY को ज्वाइन किया, यही है। AY इक्वल टू BX दिया हुआ हमारा AD एंड BC, तो AY इक्वल टू BX, ये हमारा गिवन है, ये 90 डिग्री है, हो तो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी। AB कॉमन साइड है, AB कॉमन है और सर A और B परपेंडिकुलर सब होता है, बस सिंपल है ना। मुझे लगा कि थोड़ा कुछ ऐसा है। और देखो और कौन सा क्वेश्चन कर ले, 12 नंबर करो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स M एंड N, ये हो जाएगा ना, ये वाला आसान है। AB हो गया कॉमन और BX AY ये दोनों सेम है, कॉमन साइड हो गया, बीच में 90 हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहा है,
line segment joining midpoints M and N are parallel sides AB and or parallel side AB and DC. तो पहले जरा मुझे ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है। नेमिंग कलर है A B C D, हो गया। अब और क्या दिया इसमें, M and N are of parallel side AB and DC, ठीक है। सर रीजन करना है क्या? हाँ क्या हुआ, नहीं क्लास है ना 10 बजे से तुम लोग की हिंदी की, AB and DC, ठीक है। AB के ऊपर में M है रेफरेंस और DC के ऊपर में N है। मिड पॉइंट्स, अच्छा दोनों मिड पॉइंट्स है, सॉरी। ये बना M, ये बना N, ठीक है। ABCD is perpendicular to both sides AB and DC। एक मिनट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग MN, MN जो हो गया वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB और BC परपेंडिकुलर इक्वल प्रूव करने हैं। प्रूव दैट AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC प्रूव करना है। तो किसको किसको ज्वाइन कर लें, M और N दिया है ना, AD AN and BN, AN और BN सर। BN, उससे क्या होगा, AN BN, क्या बन जाएगा इसमें, 90-90 है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट हो गया, हो Yes, गया, sir. बस और क्या करना, कुछ नहीं है अभी, है ना। देखो मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब ट्रायंगल AMN कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMN हो गया ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां से आ गया AN इक्वल टू BN बन गया। क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू BC, ठीक है, क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू BC। अब एक चीज तो यहाँ पे सर हमें ये करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1, और एक काम और कर लो, ये सर दोनों AN और इक्वल होंगे। BN को करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसको लिखा 3 और 4, इसको लिखा 4, इट इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 yes, हो जाएगा ना। सर AND और BNC को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADN and triangle BCN, AN equal to BN, angle 3 equal to angle 4, DN equal to CN, ये हमारा गिवन है।